यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो हमेशा खुद को बेतुका मानता था। वह मानता था कि दुनिया का कोई मतलब नहीं है और उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। एक सर्द बरसात की रात को वह अपनी जेब में रिवॉल्वर लिए घर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जो बहुत परेशान थी। वह रो रही थी और अपनी बीमार मां के लिए मदद मांग रही थी, लेकिन वह अपने ही दुख में डूबा हुआ था और उसने बेरहमी से उसे झटक कर हटा दिया। उसे अपराध बोध महसूस हुआ, एक ऐसी भावना जिससे वह नफरत करता था, क्योंकि वह मानता था कि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पहुंचकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और खुद को गोली मारने ही वाला था कि उसे नींद आ गई। अपने सपने में वह ट्रिगर दबाता है और मर जाता है, लेकिन कुछ भी न होने के बजाय वह खुद को एक ठंडी अंधेरी ताबूत में पाता है। अचानक वह अंतरिक्ष के माध्यम से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसे वह नहीं पहचानता। एक सुंदर प्राचीन पृथ्वी जो मानव भ्रष्टाचार से अछूती है। ये दुनिया एक स्वर्ग है। इसके लोग निर्दोष प्यार करने वाले हैं और प्रकृति और एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। वह बेतुका आदमी लंबे समय तक उनके बीच रहता है, उनके सुखद अस्तित्व को देखता है। लेकिन एक भयानक चीज होती है। वह आधुनिक दुनिया के धोखे और भ्रष्टाचार के अपने ज्ञान के साथ उन्हें झूठ सिखाना शुरू कर देता है। वह उन्हें ईर्ष्या, सम्मान, शर्म और हिंसा जैसी अवधारणाओं से परिचित कराता है। वह उन्हें भौतिक संपत्ति को महत्व देना और दूसरों की कीमत पर खुशी की तलाश करना सिखाता है। जल्द ही वह कभी निर्दोष समाज अराजकता में डूब जाता है। वे मंदिर बनाते हैं, लेकिन वे अभिमान से भरे होते हैं। वे वैज्ञानिक बन जाते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए करते हैं। वे युद्ध शुरू करते हैं और एक दूसरे को दोष देते हैं, जबकि अपने खोए हुए स्वर्ग की याद को पकड़े रहते हैं, जिसे वे अब एक किंवदंती कहते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन वे वापस लौटने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। वह आदमी अपने सपने से पूरी तरह से बदला हुआ जागता है। उस दृष्टि की गहरी सच्चाई ने उसे बदल दिया है। वह अब मरना नहीं चाहता। उसने खुशी का सच्चा चेहरा देखा है और पहचान लिया है कि इसका स्रोत ज्ञान या विज्ञान में नहीं, बल्कि प्यार और दया में है। उसे एहसास होता है कि भले ही वह बेतुका है, लेकिन उसका कर्तव्य इस सच्चाई का प्रचार करना है, एक ऐसी दुनिया की दृष्टि को साझा करना है जहां प्यार सभी दुखों को दूर कर सकता है। वह इस मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, भले ही दुनिया उस पर हंसे, क्योंकि